ओम नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी पवित्र भूमि है जहाँ 88,000 ऋषियों ने एक साथ बैठकर पुराणों की रचना सुनी और जहाँ आज भी धरती का चक्र घूमता हुआ माना जाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित नैमिषारण्य धाम, जिसे लोग नीमसार भी कहते हैं, हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र तीर्थों में गिना जाता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि ऋषियों की तपोभूमि, वेद पुराणों की जन्मस्थली और दिव्य ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि नैमिषारण्य नाम की उत्पत्ति निमिष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पलक झपकते ही। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने एक बार एक चक्र छोड़ा और कहा, जहाँ यह चक्र भूमि को स्पर्श करके रुकेगा वही स्थान पृथ्वी का सबसे पवित्र क्षेत्र होगा। वह चक्र आकर इसी स्थान पर गिरा और धरती में धंस गया। उस स्थान को आज चक्र तीर्थ कहा जाता है। लोग मानते हैं कि यहाँ स्नान करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। नैमिषारण्य का सबसे बड़ा महत्व है कि यहीं पर महर्षि सूत जी ने 88,000 ऋषियों को महाभारत, भागवत पुराण और अन्य पुराणों की कथा सुनाई थी। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तो ऋषि मुनियों ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा स्थान मिले जहां वह शांति से तप कर सके। तब देवताओं ने नैमिषारण्य को चुना, क्योंकि यह स्थान नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित था। यह वह भूमि है जहां शौनक ऋषि ने यज्ञ किया और यहीं से पुराणों का ज्ञान संसार में फैला। नैमिषारण्य का सबसे प्रमुख स्थान है चक्र तीर्थ, एक गोलाकार जलकुंड जिसके बीच से जल लगातार उबलता हुआ प्रतीत होता है। भक्त मानते हैं कि यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु का चक्र धंसा था। आज भी यहां स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है, खासकर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। नैमिषारण्य केवल एक मंदिर नहीं बल्कि कई दिव्य स्थलों का समूह है। यहाँ ललिता देवी मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। व्यास गद्दी है जहाँ वेद व्यास जी ने पुराणों का ज्ञान दिया। हनुमान गढ़ी जहाँ बजरंग बली की विशेष पूजा होती है। दधीची आश्रम, यह वही स्थान है जहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं के लिए अपनी हड्डियाँ दान की थी, जिससे वज्र बना। नैमिषारण्य से जुड़ी एक महान कथा ऋषि दधीची की। जब असुरों ने युद्ध में देवताओं को हरा दिया था, तब भगवान इंद्र को ऐसा अस्त्र चाहिए था जो असुरों को हरा सके। इसके लिए ऋषि दधीची ने अपनी हड्डियां दान कर दी। उन्हीं हड्डियों से बना था वज्र, जिससे असुरों का विनाश हुआ। यह त्याग की सबसे महान कथाओं में से एक मानी जाती है। कहते हैं कि नैमिषारण्य में आज भी ऋषियों की तपस्या की ऊर्जा विद्यमान है। यहाँ का वातावरण शांत, दिव्य और ध्यान के लिए उपयुक्त है। भक्त बताते हैं कि यहाँ पहुँचते ही मन स्वतः शांत हो जाता है। नैमिषारण्य केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि वह भूमि है जहाँ ज्ञान, तपस्या और भक्ति का संगम हुआ। जहाँ धरती का चक्र थमा, वहीं से धर्म का चक्र पूरे संसार में घूमने लगा। अगर आप कभी सच्ची आध्यात्मिक शांति महसूस करना चाहते हैं तो नैमिषारण्य धाम की यात्रा जीवन में एक बार जरूर करें। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।